स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पालकी को लेकर उठा बवाल पदवी और मानहानि तक पहुंच गया। अब ये मामला प्रशासनिक न रहकर राजनीतिक हो चुका है। मेला प्रशासन की ओर से अब तक 2 नोटिस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जारी हो चुका है, जिनका जवाब स्वामी ने दिया और साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने मेला प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि सभी नोटिस का जवाब दिया जाएगा। मेला प्राधिकरण ने लड़ाई शुरू की, जब तक वो चाहेंगे लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने पालकी को लेकर उठे सवालों पर अपना जवाब दिया है और पालकी को शंकराचार्य के प्रोटोकॉल का हिस्सा बताया और कहा कि हम क्यों उतर जाएं? क्या हम नौकर हैं? हम शंकराचार्य हैं, हम सनातन धर्मियों के गुरु हैं, हमारी भी कोई मर्यादा है। शंकराचार्य के पद का एक प्रोटोकॉल होता है जिसकी हमें रक्षा करनी होती है। जो परंपरा हम बताएंगे उसके बारे में प्रशासन को नियम बनाना होता है। प्रशासन को यह अधिकार नहीं है कि वो हमें आदेश करे। खैर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शंकराचार्य होने पर ही सवाल प्रशासन की ओर से उठाया गया और फिलहाल इस पर राजनीतिक दलों की ओर से भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देश भर के संतों ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं और 2 धड़े में बढ़ते दिख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के सोनीपत में कालनेमी कहकर सनातन को बदनाम करने वाले हिंदुओं पर हमला किया, जिसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से ही जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस विवाद को खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हें पवित्र स्नान कर विवाद खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से स्वामी को समर्थन मिल रहा है। दोनों दलों ने बीजेपी सरकार पर एक सनातनी संत को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं संतों की बात करें तो जगत गुरु रामभद्राचार्य से लेकर तमाम संतों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जिद पर सवाल उठाए और कहा कि मर्यादा बनाए रखने की उन्हें जरूरत है। आपको बता दें, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले उन्होंने केदारनाथ मंदिर में 228 किलोग्राम सोना गायब होने का दावा किया था। अयोध्या राम मंदिर के अर्ध निर्मित होने की बात कही थी और प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए थे, जिसकी वजह से भी वे तब विवादों में रहे थे। व्यवस्था को देखते हुए गत महाकुंभ में हुई बड़ी दारुण दुर्घटना के मद्देनजर इस बार ये बात पहले से ही एहतियात बरती गई थी कि मेले के मुख्य पर्वों पर वाहनों के द्वारा स्नान पूज्य संत भी नहीं करेंगे, और इस बात का बाकी सब संतों ने ध्यान रखा। स्वामी जी रथ पालकी जो भी उनकी थी वो लेकर निकले और पुलिस के प्रतिबंध के बावजूद उनके समर्थकों, उनके भक्तों ने बैरिकेडिंग हटाई, पुलिस के साथ अभद्रता की और एक प्रतिबंधित आरक्षित पुल जो किसी आपातकालीन परिस्थिति के लिए था उसको लांघ करके वो मेला में संगम क्षेत्र में आ गए। संयोग से मैं स्नान करने गया था और वो वहीं विद्यमान थे। तो इसमें ये पूछने और जानने का कोई 2 पक्ष ही नहीं है कि जिम्मेदारी किसकी है। कोई शंकराचार्य हो, कोई धर्माचार्य हो, हमें बहुत मौलिक रूप से ये समझना पड़ेगा कि देश केवल धर्मशास्त्रों से नहीं चल रहा है, ये एक संविधान से चलता है और इसमें संविधान में समाज के, जनता के संरक्षण की सरकार की अपनी प्रतिज्ञाएं हैं। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी होती है जो समाज को उपदेश करते हैं, जो प्रबोधक हैं, जो उपदेशक हैं। वे अपने पद की, अपनी महिमा की किसी अहम मान्यता में पढ़ करके यदि लॉ एंड ऑर्डर का ऐसे उल्लंघन करेंगे और अनावश्यक कारण से करेंगे तो समाज में व्याघात उपस्थित होगा, गलत संदेश जाएगा और परेशानी होगी जैसे कि सामने है। लेकिन कमर से नीचे वार करना, जिस प्रकार योगी जी के माता पिता पर प्रश्न उठा करके कि हुमायूं की औलाद अकबर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी धर्माचार्य को शोभा नहीं देता है। बाकी चीजों पे हमारा विरोध हो सकता है, लेकिन गाली गलौज की भाषा में बात करने वाले व्यक्ति को संत नहीं माना जा सकता। दूसरे जो तथ्य हैं, जो कानून है या जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसके आलोक में आपको अपने उत्तर देने हैं। अन्यथा नोटिस के बारे में कहें मुझसे नोटिस दे के पूछा गया, ये मेरा अपमान है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जब राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो निर्णय के तत्काल बाद स्वरूपानंद के रामालय ट्रस्ट ने 1-1 ग्राम सोना इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया, सब कुछ उचित है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है।
जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। ये बहुत सिंपल तरीका है बीजेपी का। आप एएनआई हैं, आप एबीपी हैं, ये कोई और चैनल है, ये एक और एजेंसी है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको भी नोटिस मिलेगा, आपके पास ईडी आएगी, आपके पास सीबीआई आएगी। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, ये कोई नई चीज नहीं है। और फिर किसको अधिकार है? अरे अधिकारियों को अधिकार है कि एक शंकराचार्य जी से पूछें। ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं।